श्रोताओं, आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा है उस शक्ति की जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये कथा है देवी दुर्गा की। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये कहानी केवल युद्ध और शक्ति की नहीं बल्कि भक्ति, साहस और धर्म की भी है। भाग 1, देवी दुर्गा का जन्म और देवताओं की स्थिति। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में शांति थी और देवता अपने अपने स्थानों पर सुखी थे। लेकिन हर समय शांति स्थायी नहीं रहती। कहीं न कहीं अंधकार और अधर्म का बीज भी उगता है। उस समय पृथ्वी और स्वर्ग दोनों पर संकट था। असुरों में सबसे अधिक शक्तिशाली था महिषासुर। उसका रूप भयंकर और शक्तियां अपार थीं। उसके हृदय में केवल विजय और अत्याचार का जज्बा था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने बल का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके पास अद्भुत शक्ति थी। वो किसी भी रूप में बदल सकता था, चाहे वो भैंस का रूप हो या मानव का या फिर किसी और भयानक रूप का। महिषासुर ने धरती पर भय का माहौल पैदा कर दिया। वह देवताओं के राज्य तक पहुंच गया और स्वर्ग में भी अपने अत्याचार फैलाने लगा। देवता बहुत परेशान हुए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश्वर जी ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक असुर इतना बलशाली हो और संसार में अराजकता फैलाए। देवताओं ने विचार किया कि केवल सामूहिक शक्ति ही उसे रोक सकती है। हर देवता अपनी सर्वोच्च शक्ति एकत्र करने लगा। ब्रह्मा जी ने ज्ञान की शक्ति, विष्णु जी ने संयम की शक्ति और महेश जी ने संहार की शक्ति अपने भीतर से निकाली। तीनों देवताओं की शक्ति जब मिलकर एक हुई तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई अद्भुत देवी, वो देवी जो हर बुराई को समाप्त करने में सक्षम थी। उनका नाम था दुर्गा। श्रोताओं, कल्पना कीजिए उस शक्ति का रूप। उनका शरीर सूर्य की तरह दमक रहा था। आंखों में असीम साहस और तेजस्विता थी। उनके हाथों में अद्भुत अस्त्र थे, त्रिशूल, गदा, चक्र, कमल, जिन्हें देखकर महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर भी कांप उठते। देवताओं ने देवी दुर्गा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे शक्ति, तू इस संसार के अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए आई है। तेरी वीरता और बुद्धि से महिषासुर और उसके दल का नाश होगा। देवी दुर्गा ने सिर झुकाया और कहा, भय न करो, मैं धर्म की रक्षा करूंगी और अधर्म को मिटा दूंगी। और इस तरह देवी दुर्गा का जन्म हुआ, केवल एक देवी के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण शक्ति का प्रतीक के रूप में। भाग 2, महिषासुर का उत्पात और देवताओं की व्यथा। महिषासुर की शक्ति इतनी अद्भुत और भयंकर थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। उसने सबसे पहले धरती पर कब्जा किया, जहां गांव उसकी दहशत से डर के साए में रहते। किसानों के खेत जल रहे थे। और फिर श्रोताओं, महिषासुर ने स्वर्ग की ओर भी नजर दौड़ाई। उसने स्वर्ग पर हमला किया। देवताओं के रथ ध्वंसित हुए, उनके अस्त्र शस्त्र टूटे और स्वर्ग में भय का माहौल छा गया। देवताओं ने सोचा, अब हम अकेले इससे निपट नहीं सकते। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ने मिलकर सभी देवताओं से शक्ति एकत्र की। लेकिन महिषासुर इतना चालाक था कि वो हर बार नई चाल चलता और देवताओं की योजना नाकाम कर देता। वो अपने भयानक रूपों में बदलकर हमला करता, कभी विशाल महिष, भैंस का रूप, कभी मानवीय रूप। देखते ही देखते देवताओं के राज्य में अराजकता फैल गई। ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा, विष्णु जी को अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ी और महेश जी को संहार का मार्ग अपनाना पड़ा। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने कहा, हमारी अलग अलग शक्तियों को मिलाकर ही हम महिषासुर को परास्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक अद्भुत शक्ति की आवश्यकता है जो हमारी सभी शक्तियों का सार हो। और इस विचार से जन्म हुई देवी दुर्गा। देवताओं ने उसे अपनी शक्ति का सार प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने ज्ञान, विष्णु जी ने साहस और महेश जी ने संहार की शक्ति दी। अन्य देवताओं ने उसे अनेक अद्भुत अस्त्र और रथ दिए। लेकिन श्रोताओं, महिषासुर चालाक और दुष्ट था। उसने अपने हजारों राक्षसों को तैयार किया और आतंक फैलाना जारी रखा। देवताओं को समझ आ गया कि देवी दुर्गा के बिना महिषासुर का नाश असंभव है। और इसी समय देवी दुर्गा ने अपने रथ पर चढ़कर कहा, मैं धर्म की रक्षा करूंगी। भले ही तुम कितने भी शक्तिशाली हो, अधर्म की विजय कभी नहीं होगी। भाग 3, देवी दुर्गा का अवतरण और युद्ध की तैयारी। श्रोताओं, अब कहानी का सबसे रोमांचक भाग शुरू होता है। जैसे ही देवी दुर्गा का अवतरण हुआ, वातावरण बदल गया। आकाश में बादल गड़गड़ाहट कर रहे थे और धरती पर अद्भुत रोशनी फैल गई। देवी दुर्गा अपने रथ पर बैठी। रथ चारों ओर घूमता था और उसके घोड़ों की चाल इतनी तेज कि धूल का समुंदर उठ रहा था। उसके हाथों में त्रिशूल, गदा, कमल, चक्र और अन्य अनेक अस्त्र थे। हर अस्त्र अद्भुत शक्ति से भरा हुआ था। और महिषासुर, जो अपने आप को अजेय समझ रहा था, उसने देखा कि धरती पर एक शक्ति प्रकट हुई है जो उसके हर रूप और चाल को चुनौती देने के लिए तैयार है। वो बहुत क्रोधित हुआ। देवी दुर्गा ने अपनी आंखों से अपने दुश्मनों को चुनौती दी। उसकी आंखों का तेज इतना था कि उसके सामने कोई भी असुर डर के मारे कांप उठता। देवी दुर्गा ने युद्ध की तैयारी करते हुए कहा, मैं अधर्म का नाश करूंगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं अपने अस्त्रों से परास्त कर दूंगी। युद्ध की तैयारी केवल अस्त्रों और शस्त्रों की नहीं थी, ये मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी भी थी। देवी ने अपने ध्यान और शक्ति के माध्यम से प्रत्येक चाल को भांप लिया। और फिर जैसे ही सूरज की किरणें देवी के चेहरे पर पड़ी, आकाश में गगनभेदी गरज हुई। ये संकेत था कि अब युद्ध का समय आया। महिषासुर की सेना धरती पर पसर चुकी थी और देवी दुर्गा ने अपने रथ को युद्ध क्षेत्र की ओर मोड़ा। ये केवल युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। भाग 4, महिषासुर वध का युद्ध।
श्रोताओं, अब वो समय आ गया है जब धरती और स्वर्ग दोनों युद्ध के मैदान में बदल गए। युद्ध की शुरुआत हुई, आकाश में बिजली चमक रही थी और धरती की धूल में हर दिशा धुंधली हो रही थी। देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से धरती को कांपते हुए चोट पहुंचाई और उसके एक हाथ की गदा ने हजारों राक्षसों को धराशायी कर दिया। महिषासुर क्रोधित हुआ। उसने अपने रूप बदले, कभी भैंस का विशाल रूप, कभी मानवीय रूप और कभी राक्षसी रूप। लेकिन देवी दुर्गा ने हर रूप को पहचान लिया। उसकी आंखों में अद्भुत ज्ञान और रणनीति थी। देवी दुर्गा ने अपने कमल से सूर्य की तरह तेज रोशनी फैलाई, जिससे महिषासुर की सेना भयभीत हो गई। उसके चक्र ने महिषासुर के शस्त्रों को नष्ट किया। महिषासुर ने लाखों रूप बदले, पर देवी दुर्गा की सावधानी और बुद्धि हर बार उसे मात देती रही। अंत में महिषासुर ने अंतिम रूप अपनाया, भैंस का सबसे भयंकर रूप। लेकिन श्रोताओं, देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल का अंतिम वार किया। ये वार इतना शक्तिशाली था कि महिषासुर धरती पर गिर पड़ा। उसके साथ ही उसकी सेना भी बिखर गई और इसी क्षण युद्ध समाप्त हुआ। देवी दुर्गा की विजय हुई। महिषासुर का अत्याचार समाप्त हुआ। धरती और स्वर्ग दोनों में शांति लौट आई। देवी दुर्गा ने कहा, भले ही अंधकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती। ये हमें एकजुटता का महत्व बताता है। भाग 5, विजय। जो इतने समय से भय, सामूहिक शक्ति, युद्ध समाप्त हो चुका है।